Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जो रोमांच है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। 4 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। स्कोर लाइन की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड की टीम 2-1 से आगे है। लेकिन अगर आप स्कोर लाइन ना देख रहे हो और लगातार सारे टेस्ट मैचेस देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप समझेंगे कि टीम इंडिया ने, इस यंग टीम इंडिया ने काफी अच्छी फाइट दी है, अच्छा प्रदर्शन दिया है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ मौकों पे अनफॉर्चुनेट रहे जहां उनको हार का सामना करना पड़ा और थोड़ा बहुत जो क्लच मोमेंट्स होते हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए वो। लेकिन अगर बात करें सीरीज की, ये सीरीज नॉर्मल चल रही थी, एक आराम से चल रही थी। लेकिन जो लॉर्ड्स में हुआ ना, उसके बाद से ये सीरीज इग्नाइट हो गई, मतलब आग लग गई सीरीज में, हाइप बन गई इस सीरीज की। क्या हुआ है चलिए बात करेंगे और साथ साथ बताएंगे इस वीडियो में आपको कि बेन स्टोक्स इंग्लैंड के कप्तान हैं, एक शानदार खिलाड़ी हैं, क्लच प्लेयर हैं, ग्लैडिएटर हैं, लेकिन इनकी 3 गलतियां इनकी टीम को ओवल में, यानी कि कैरिंगटन ओवल जहां के अगला टेस्ट मैच, आखिरी टेस्ट मैच इस सीरीज का खेला जाएगा, वहां पर भारी पड़ सकती है। अब क्या क्या हुआ है वो आपको बताते हैं, वो 3 कौन सी गलतियां हैं। सबसे पहले अगर बात करें यहां पर तो जो लॉर्ड्स में हुआ, वो जो 90 सेकंड का डिले था वो पारी को शुरुआत करने में, जैक क्रॉली और बेन डकेट जो लास्ट में लेट आते हैं, उसके बाद वो मेक श्योर करते हैं कि एक ही ओवर डाला जाए। आपको याद दिला देता हूं कि हुआ क्या था। भारत की पारी खत्म हुई थी, आखिरी के 10-12 मिनट बचे हुए थे। अगर बात करें दिन के, वहां पे इंग्लैंड को बैटिंग करनी थी और जैक क्रॉली और बेन डकेट, एक तो जो शुभमन गिल ने कहा कि 90 सेकंड लेट आए थे, यानी कि 1.5 मिनट उन्होंने लगाया था यहां पे ड्रेसिंग रूम से क्रीज तक पहुंचने में। दूसरी चीज वहां पे थी कि हर बॉल के बाद बेन डकेट और जैक क्रॉली की अगर बात करें, वो आपस में बातचीत कर रहे थे, समय ले रहे थे, टाइम बता रहे थे और वहां पर शुभमन गिल अपना आपा खो देते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है और वो कुछ बोल देते हैं जो आप सभी को पता है उन्होंने क्या बोला यहां पे। और इसके अलावा पूरी टीम इंडिया पर फ्यूरियस नजर आती है जैक क्रॉली के ऊपर और घेर लेती है। लेकिन वहां से इग्नाइट हुई सीरीज की अगर बात करें, लेकिन वहां पर उसका फायदा किसको हुआ? इंग्लैंड को हुआ। थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे आके लॉर्ड्स का मुकाबला इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया। लेकिन वो जो एक इग्नाइट की मैं बात कर रहा हूं, जो मैं आग की बात कर रहा हूं, वो दोनों तरफ थी। वो इंडिया की तरफ में भी थी, वो इंग्लैंड की तरफ भी थी। बयानबाजी काफी सारी हुई। पीसी में शुभमन गिल ने बोला कि भाई स्पिरिट ऑफ द गेम कहां गई आपकी, सारी चीजें। बेन स्टोक्स ने भी पलटवार किया, बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद शुरू होता है 4th टेस्ट। मैनचेस्टर में टेस्ट मैच खेला जाता है। 5वें दिन ऐसा लग रहा था इंग्लैंड ये मुकाबला जीत सकता है, लेकिन रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, साथ साथ केएल राहुल और शुभमन गिल ने शानदार पारियां खेली और वहां पे मुकाबला हो गया ड्रॉ। लेकिन मैच जब ड्रॉ हो रहा था उससे 10-15 मिनट पहले सेम वही जैसे लॉर्ड्स में हुआ था कि आखिरी के 10 मिनट में वहां पे रोमांच बढ़ गया था, ड्रामा हो गया था, वैसे ही कुछ यहां पर हुआ और बेन स्टोक्स ने 2 गलतियां कर दी। हालांकि बेन स्टोक्स इन चीजों के लिए फेमस नहीं है, वो खेल दिली के लिए, स्पिरिट ऑफ द गेम में खेलने के लिए फेमस है, क्राई बेबी के लिए फेमस नहीं थे अभी तक, लेकिन अब फेमस हो गए। यहां पर हुआ क्या, यहां पे देखिए अकेले इन्होंने फैसला कर लिया मैनचेस्टर टेस्ट में। एक समय पे जब जडेजा लगभग 90 के आसपास खेल रहे थे, वॉशिंगटन सुंदर यहां पे 75-80 के आसपास खेल रहे थे, रन बना के शतक करीब थे उनके, वो शतक बना सकते थे, बाद में उन्होंने बनाए भी। लेकिन 15 ओवर बचे थे और बेन स्टोक्स पहुंच जाते हैं जडेजा के पास। चलिए वो भी फॉर्मेलिटी थी, आप पहुंच गए। उसके बाद जब यहां पर जडेजा ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया तो वो बोलते हैं कि आप क्या बेन डकेट और हैरी ब्रूक के सामने शतक लगाएंगे? अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरी पारी में बेन डकेट, जैक क्रॉली और हैरी ब्रूक ही गेंदबाजी कर रहे थे? जोफ्रा आर्चर थे, ब्रायडन कार्स थे, बेन स्टोक्स खुद थे। तब वो वाली स्प्रिट वाली बात आ गई। काफी स्लेजिंग भी हुई, बेन डकेट भी वहां पर थे, जैक क्रॉली भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। वो एक गलती थी यहां पे, क्योंकि कोई भी अगर इंग्लैंड के बल्लेबाज भी वहां पर बल्लेबाजी कर रहे होते, वो भी शतक नहीं छोड़ते। आपके पास मौका है इंग्लैंड में अपने नाम एक शतक दर्ज करने का, कौन वो मौका छोड़ेगा? चलिए जी, वो बात वहां से आगे बढ़ी क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया कि नहीं, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, जडेजा और वॉशिंगटन यहां पर शतक लगाएंगे। अब जडेजा का शतक पूरा होता है तो हैरी ब्रूक वॉशिंगटन सुंदर की तरफ चले जाते हैं हाथ मिलाने। वहां पर वो हैरी ब्रूक का माइंड गेम था। लेकिन जब मुकाबला खत्म होता है, वॉशिंगटन सुंदर अपना शतक पूरा करके ये डिक्लेयर होता है कि ये मैच ड्रॉ हो गया, वहां पर तीसरी गलती कर देते हैं बेन स्टोक्स। वो तीसरी गलती पता क्या थी? जडेजा वहां पर हाथ मिला रहे थे, मैच खत्म हुआ, तुरंत हाथ मिलाया, बेन स्टोक्स ने तुरंत हाथ मिलाया। लेकिन जब टीम हडल यहां पर आए, टीम्स क्रॉस हो रही थी, बेन स्टोक्स और जडेजा आमने सामने आए, तो बेन स्टोक्स अचानक से मुड़ गए, वापस मुड़ गए, उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे वो आगे गुस्से में थोड़ा उनका ब्रेन फेड मूवमेंट कह लीजिए, ब्रेन फेड यहां पर
कुछ तो हुआ उनके साथ और वो आगे बढ़ गए। जडेजा शॉक थे कि यार हुआ क्या, उन्होंने बोला भी, फिर बातचीत भी हुई उनके बीच में, लेकिन वहां पर भी लगातार यही सवाल उठा कि स्पिरिट ऑफ द गेम यहां पर बेन स्टोक्स की कहां चली गई, क्यों वो एक क्राई बेबी के तौर पे यहां पे नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जब सब कुछ हुआ है मैच खत्म होने के बाद, इसका इंपैक्ट अगले टेस्ट मैच पे क्या होगा, कैसे खेलते हुए इंग्लैंड की टीम नजर आएगी, कैसे खेलते हुए इंडिया की टीम नजर आएगी, और बेन स्टोक्स क्या अगला टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पर भी अभी क्वेश्चन मार्क है बड़ा। अब ये तीनों जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं, तीनों जो इंसिडेंट बताए, इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की पूरी सीरीज की सारी अपडेट्स, साथ ही साथ WCL ग्राउंड जीरो से सारी अपडेट हम आपको स्पोर्ट्स तक पर लगातार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।